एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को आप लोग जो है ना अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ जो है ना इसे अपने स्टेटस पे भी लगाइएगा एक दिन के लिए, ताकि चैनल के नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन या हमारा परिवार है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल के अलावा स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर आप मुझसे पढ़ सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके। और दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि नीचे दिए गए बिंदुओं का अवलोकन कीजिएगा। तो ये जो सारे थे पॉइंट ये सीक्वेंस के ही हैं, 1 2 3 ही सवाल का सही आंसर है। लोक सेवा आयोग का गठन 1866 में लॉर्ड चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में किया गया था। लोक सेवा के लिए रॉयल आयोग का गठन 1912 में लॉर्ड इसलिंग की अध्यक्षता में था और इस आयोग ने 1915 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। विशिष्ट लोक सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग का गठन 1923 में लॉर्ड विस्काउंट की अध्यक्षता के अंदर जो है ना किया गया था। आज का पहला क्वेश्चन है कि अमृत सरोवर योजना अभियान है, उसके तहत हरियाणा के 22 जिलों के कितने तालाबों पर बड़ और पीपल के पौधे लगाए जाएंगे। तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। टोटल 2200 जो है ना ये लगभग पीपल और बड़ के पौधे जो है ना लगाए जाएंगे तालाबों के ऊपर। आप लोगों को शायद याद होगा हरियाणा के अंदर 1 मई 2022 के दिन सोनीपत का एक गांव है नाहरा। ये ध्यान देना, नाहरा गांव है, नाहरी नहीं है। नाहरा लिखा है मैंने, वो तो नाहरी से तो रवि दहिया है, ये नाहरा है। यहाँ से अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य है हरियाणा के जो तालाब है ना गाँव के, उन तालाबों की साफ सफाई करना। और इस बार आप लोगों को पता होगा कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन में 19 जुलाई को मनाया जा रहा है 73वां वन महोत्सव। और वहीं पे ही जो है ना ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक साथ साथ इसको भी ऐड ऑन किया है। क्या ऐड ऑन किया है कि हरियाणा के अंदर तकरीबन जो है ना 22 जिलों के 2200 तालाबों पर बड़ और पीपल के पौधे लगाए जाएंगे। बड़, पीपल, नीम, इनको जो है ना पिलखन के नाम से जानते हैं। कालका से कालेसर तक 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल जो है ना विकसित की जा रही है, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज़्यादा सुकून जो है ना वो प्रकृति की गोद में ही प्राप्त होता है। ये बात में तो कोई शंका है ही नहीं। इसी करके लंबा एक ट्रैक होगा, यूं कहिएगा लगातार जो है ना 150 किलोमीटर तक बस पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। छायादार वृक्ष होगा, सजावटी वृक्ष होंगे, तो जिससे देख के भी थोड़ा सा मन को शांति तो मिलने ही वाली है। इसके अलावा 19 जुलाई को यहाँ पे पुस्तक प्रदर्शनी जो है ना पुस्तक प्रदर्शनी वाहन है उसको भी रवाना किया जाएगा। वन महोत्सव के दिन ही सरकार ने नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से ही जो है ना पुस्तक प्रदर्शनी वाहन को विशेष रूप से रवाना करेंगे, जिसमें क्या है, जिसमें हर प्रकार की किताबें हैं उनको विशेष रूप से जो है ना दिखाया जाएगा, प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस बार कलेसर नेशनल पार्क में पहली बार मशरूम की 67 प्रजाति और अरावली पहाड़ी में मनेठी से 58 तितली की प्रजाति का पता लगा था। पिछले साल आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था ये सवाल कि हरियाणा में पहली बार तितली सर्वेक्षण हुआ है रेवाड़ी के अंदर, और जो कलेसर नेशनल पार्क है यहाँ पे पहली बार मशरूम का जो है ना वो सर्वेक्षण हुआ है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार 2 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। 30 लाख पौधे जो है ना जनता को फ्री में दिए जाएंगे और 2 करोड़ पौधों में से 40 लाख पौधों की कृषि वानिकी और 29 लाख जल शक्ति अभियान और 19 लाख पौधे पौधगिरी स्कीम के तहत जो है ना वो रोपित किए जाएंगे। और बाकी के 82 लाख पौधे जो बच गए हैं वो पौधे जो है ना राज्य भर के अंदर जो है ना और अन्य स्कीमों से ही रोपित किए जाएंगे। पिछले साल को 2021 को वन महोत्सव के रूप में मनाया था। 3 करोड़ पौधे थे, पंचवटी योजना थी और उस टाइम 72वां वन महोत्सव था, ये याद रखना। तब 3 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा था हरियाणा में। इस बार 2 करोड़ का टारगेट है। पिछली बार 2021 को ऑक्सी वन ईयर के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कब हर घर तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जाएगा। तो हरियाणा के अंदर हर घर तिरंगा फहराने का अभियान जो है ना वो 13 से 15 अगस्त के बीच में जो है ना चलाया जाएगा। हालांकि पहले ये अभियान थोड़ा सा एक लॉन्ग डेट के दौरान था, मतलब 11 से 17 16 के आसपास था, लेकिन अब जो है ना ये 2 दिन दिए गए हैं। 13 तारीख है, 14 तारीख है और 15 तारीख है, मतलब 3 दिन ही मानिए कि चलिएगा। 13, 14, 15 इन तीनों दिन तक ये अभियान चलने वाला है। हर घर तिरंगा फहराने का अभियान है, क्योंकि इस बार आज़ादी का 75वां जो सेलिब्रेशन हम लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि हमें आज़ाद हुए लगभग पूरे 75 साल हो चुके हैं। इसी करके ही ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में ही सेलिब्रेट किया जाएगा।
कोरोना का प्रकोप खत्म होने के बाद विदेशों में पहला गीत महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा के थ्रू ही जो है ना कनाडा के अंदर पहला गीत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कोरोना का प्रकोप खत्म होने के बाद ही विदेशों में ये पहला महोत्सव होने जा रहा है, कनाडा के अंदर होने जा रहा है। और हरियाणा सरकार जो है ना इसमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रही है। के साथ ही कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव मनाने की भी योजना बनाई है कनाडा के अंदर। ये होने वाला है 16 से 18 सितंबर तक गीता महोत्सव कनाडा के अंदर। 15 जुलाई को कनाडा में गीता महोत्सव का पोस्टर भी रिलीज़ किया जाएगा स्पेशली। तो ये बात आपको याद रखनी है। जिक्र आपने कनाडा का किया है तो कनाडा और अमेरिका के बीच की जो लाइन है इसको 49 पैरेलल के नाम से जानते हैं। कनाडा जो है ना एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, ये भी याद करिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये तकरीबन आपका जो है ना जो आर्कटिक ओशंस है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस साइड से आर्कटिक ओशन से जो है ना लगभग कवर है। इसके अलावा जो है ना ये पैसिफिक ओशन से है ना उससे भी कवर है, आर्कटिक ओशन से थोड़ा ज़्यादा कवर है, लगभग 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है ना वो आर्कटिक ओशन से ही जुड़ा हुआ है ये। और ये बेसिकली जो है ना आपका एरिया के अंदर देखा जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और नंबर 1 पे तो आप लोगों को पता ही है रशिया है, नंबर 2 पे कनाडा आता है एरिया वाइज। अगर बात करते हो इसकी कैपिटल की तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ओटावा है। और इसकी पॉपुलेशन लगभग 3.8 करोड़ है अब तक के लेटेस्ट डेटा के अनुसार। और इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो जो है ना यहाँ के पीएम है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होते, क्योंकि मोनार्क स्टेटस अभी भी चल ही रहा है इंग्लैंड की महारानी वाला। क्योंकि एक तो कनाडा है, एक न्यूजीलैंड, एक ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मोनार्क की डोमिनियन स्टेटस चल ही रहे हैं आपके, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। खैर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की लिस्ट में हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी राज्य में पहले नंबर पे है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की लिस्ट में जो है ना नंबर 1 पे है अशोका यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने 15 जुलाई को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है ना ये एक लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर हरियाणा के अंदर एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक को जो है ना वो 13 स्थान पहले से नीचे चला गया, क्योंकि ये पिछले साल पहले नंबर पे थी, इस बार 13 स्थान नीचे चला गया। इसमें टॉप 50 में शामिल होने का टारगेट चल रही एमडीयू जो है ना वो बड़ी मुश्किल से टॉप 100 में जगह बना पाई है। एमडीयू को इस बार टॉप 100 में 94 नंबर स्थान मिला है, बड़ी ही दुखद बात। एमडीयू का पिछले साल 78वां नंबर था, हरियाणा में नंबर 1 थी, पूरे भारत में 78वां नंबर था ये। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी को में एमडीयू को पहला स्थान मिला था। रिसर्च की बात करें तो एमडीयू अब भी देखा जाए तो जो है ना रिसर्च, सिर्फ रिसर्च पर्पज़ में नंबर 1 पे है, सिर्फ रिसर्च में। ओवरऑल में अशोका है, मैंने बता दिया। अंबाला की महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का इसका नंबर 91 है। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी को 88 नंबर है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन हरियाणा में ये है नंबर 1 पे। रिसर्च की बात की जाए तो बात है एमडीयू, ठीक है ना, उसमें नंबर 1 है। कॉलेज कैटेगरी में हिसार के आईसी कॉलेज ऑफ होम साइंसेस है, उसको टॉप 5 में जगह मिली, टॉप 50 में जगह मिली है। कॉलेज की 42वीं रैंक मिली है, जो हरियाणा का एकमात्र ही कॉलेज है। इसके साथ साथ जो है ना जो आईआईएम रोहतक है, इसको इस रैंकिंग के अंदर 15वां स्थान मिला है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर। आईआईएम रोहतक का ओवरऑल तो स्कोर 6.62 पर रहा है, याद रखना आप लोग। और मैनेजमेंट संस्थानों की और बात करें तो गुरुग्राम का मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उसकी रैंक जो है ना वो कौन सी आई है, उसकी रैंक 13वीं रैंक आई है, और इसके साथ ये पहले स्थान पे है ये। इसके अलावा ग्रेट लक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इसको 52वीं, और मुंजाल यूनिवर्सिटी को 54वीं, एमआईटी यूनिवर्सिटी को 92वीं ये रैंक मिली है। तो टॉप 100 में हरियाणा के 5 मैनेजमेंट कॉलेज है, ये भी शामिल है। अशोका यूनिवर्सिटी है, आप लोगों को पता होगा, एनसीआर रीजन के अंदर पड़ती है, और ये यूनिवर्सिटी जो है ना सोनीपत के अंदर है, नेशनल हाईवे 44 पे है, याद रखना। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के अंदर ही है अशोका यूनिवर्सिटी, जो कि बेसिकली काम करती है साइंस में, रिसर्च में, ठीक है ना। इन रीजन्स में ज़्यादातर यहाँ के कोर्सेज है काम करने का मतलब, ठीक है। सो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। एनुअली रैंकिंग आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है ना उसके अंतर्गत आती है, यानी कि इस डिपार्टमेंट का नया नाम अब हो गया शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्री का नाम आपको पता ही है, धर्मेंद्र प्रधान। हरियाणा के किन 2 पुलिस अधिकारियों को जो है ना वो एनसीआरबी की तरफ से सम्मानित किया गया? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा अनिल कुमार और अर्शेंद्र सिंह चावला। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा। एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को हुई थी। एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो है ना उसका नाम है विवेक गोगिया, ठीक है ना।
सो ये डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना आप लोग। तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो 12 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया था। और इसमें 11 अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से जो है ना अलंकृत किया गया। इनमें से जो है ना ये कुछ है जिनको प्रेसिडेंट पुलिस है अवार्ड मिला है, जैसे अर्शिंदर है। इसके अलावा जो है ना पुलिस मेडल के लिए खिलाड़ी है पुलिस कर्मचारी है रामलाल है, राकेश है, मोहिंदर है, ठीक है ना। इसके अलावा जगदीश है, रविंदर है, निहाल सिंह है, ठीक है ना, और महासिंह है, राम कुमार है, करमबीर है, शिव है और राजेश कुमार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जून महीने में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो जून महीने में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी निकल के आई है किसके अंदर, हरियाणा के अंदर निकल के आई है। अगेन हरियाणा ही है। और ये CMIE इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1976 को हुई थी। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पूरे भारत की कितनी है, इंडिया की 7.80 है, अर्बन 7.30 है, रूरल जो है ना वो है 8.03 है। अगर बात की जाए तो सबसे कम अब जो है ना वो मध्य प्रदेश की हो गई है, लोएस्ट में मध्य प्रदेश है, केवल 0.5 है। पुडुचेरी की फिर 0.8 है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की 1.2% है। हरियाणा की कितनी है, हरियाणा की 30.6% है। उसके बाद राजस्थान की 29.8 है। जम्मू कश्मीर की जो है ना 17.2% है, याद रखना। बाकी सभी राज्यों की लिस्ट है, आप लोग PDF फाइल में ईजिली पढ़ भी सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 51, 95, 2001 और 4। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।